Today we study about the next part of the gravitation. In previous video we have seen about the different types of satellite. So today we study about the projection of satellite. प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट यानी सैटेलाइट को किस तरीके से लॉन्च किया जाता है। अब सैटेलाइट अगर लॉन्च किया जाएगा तो यानी अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगा और अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगा और अर्थ के अराउंड रोटेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी जाए कि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस को क्या करे, पार कर ले। यानी अगर हम एक बॉल कंसिडर करते हैं कि अगर एक बॉल को ये अर्थ सरफेस मान लेते हैं, अर्थ सरफेस से एक बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल कुछ हाइट तक जाएगा, वापस किधर आएगा, टुवर्ड द अर्थ सरफेस आएगा। यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का इसके ऊपर इफेक्ट आएगा और अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। या अगर हम इसको थ्रो करेंगे तो ये वर्टिकल भी थ्रो करेंगे तो ये अर्थ की तरफ आएगा, या तो फिर ये पैराबोलिक पाथ में भी फेंका जा सकता है। लेकिन अगर अर्थ के इन्फ्लुएंस से इसको वापस बाहर भेजना है तो हमको यहीं से इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देना है कि यहाँ पर अगर उसका अर्थ का इन्फ्लुएंस है यानी स्पेस आता है तो अर्थ हमारा सैटेलाइट जो है वो स्पेस में चला जाए। अब इतनी ज़्यादा उसको वेलोसिटी देने के लिए उसको हमको क्या लगना चाहिए, इतना फोर्स भी लगना चाहिए। तो सैटेलाइट को अगर जब लॉन्च किया जाता है तो उसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना यानी स्पेस में भेजना है तो उसके लिए कम से कम जो है 2 स्टेज सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। यानी इसको कहा जाता है मल्टी स्टेज रॉकेट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट फॉर प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो मल्टी स्टेज रॉकेट क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वाई मल्टी स्टेज रॉकेट इज़ यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर अगर एक स्टेज रॉकेट यूज़ की यानी अगर रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च रॉकेट का पर हम सैटेलाइट को लॉन्च करके सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करेंगे, रॉकेट ऊपर जाएगा तो सैटेलाइट को भी वो स्पेस में लेके जाएगा यानी अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। तो सिंगल स्टेज रॉकेट वर्क नहीं करता, उसमें डबल स्टेज रॉकेट यूज़ किया जाता है। इसमें 2 चेम्बर होता है। सैटेलाइट को पहले रखा जाता है टिप ऑफ द रॉकेट, टिप पर उसको रखा जाता है। जब अगर उसको टिप कर रखा जाएगा तो इनिशियली जो है यहाँ रॉकेट में जो 2 चेम्बर होता है तो फर्स्ट फ्यूल यानी फर्स्ट चेम्बर का जो फ्यूल है उसको बर्न आउट किया जाता है। जब फर्स्ट चेम्बर के फ्यूल को जब बर्न किया जाता है या जिसको हम कहेंगे कि इसको इग्नाइट किया जाता है तो उससे एनर्जी होती है और एनर्जी जो है इस रॉकेट को क्या करती है, पुश करती है अपवर्ड की तरफ। तो ये कहा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएगा। तो द रॉकेट राइजेस टू अ डिजायर्ड हाइट यानी जितनी हाइट है हम उतनी हाइट तक उसको लेके जाएंगे। अब जब अर्थ सरफेस तक पहुंच गया, इसका एक चेम्बर को क्या किया जाएगा, उसको डिटैच कर दिया जाता है बाय रिमोट कंट्रोल। और इसी रॉकेट को जब कुछ हाइट अटेंड कर लेता है तो उसके बाद रिमोट कंट्रोल से इसके जो एक पार्ट है चेम्बर जो है उसको निकाल लिया जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। क्योंकि अर्थ के अराउंड उसको क्या करना है, रोटेट करना है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो फर्स्ट स्टेज रॉकेट को क्या किया जाएगा, डिटैच कर दिया जाएगा और फिर उसको रॉकेट को क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है 90 डिग्री। इस तरीके से 90 डिग्री पे उसको रोटेट किया जाता है कि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिले। और फिर दूसरे पार्ट का जो फ्यूल है उसको क्या किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है। तो सैटेलाइट जो है वो प्रोजेक्टेड हो जाता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज कम्प्लीटली बर्न। और सेकंड स्टेज का जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। द एम्प्टी सेकंड स्टेज आल्सो डिटैच्ड फ्रॉम द सैटेलाइट, फिर दूसरे हिस्से को भी निकाल लिया जाता है। द रिजल्टिंग मोशन ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन टू इट। यानी मेन पर्पस क्या हुआ कि अगर सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, उसको लॉन्च करना है, कितनी ज़्यादा हाइट देना है, इतनी ज़्यादा हाइट देने के लिए हमको उतना 2 स्टेज रॉकेट यूज़ करना पड़ता है जिसको कहा जाता है मल्टी स्टेज। एक का चैम्बर का फ्यूल से इतनी उसको एनर्जी मिलेगी कि वो वर्टिकल चला गया। अब दूसरे वाले का इग्नाइट करेंगे तो उसको 90 डिग्री से उसको रोटेट करना पड़ेगा, तब वो रोटेट होके सर्कुलर में आएगा और दोनों पार्ट को क्या कर दिया जाता है, डिटैच किया जाता है। जब वो सर्कुलर पाथ में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि
द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस से कम उसको इतनी वेलोसिटी दी जाए कि वो किस में आ जाए, सर प्रोजेक्ट हो जाए, यानी प्रोजेक्शन हो जाए उसका फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो वेलोसिटी है उसको कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, यानी अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है इस रॉकेट के सैटेलाइट के ऊपर वो उससे एस्केप हो जाए, बाहर निकल जाए। तो अब यहाँ पर उसकी कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देखेंगे कि अगर कंसिडर करते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट पी क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमको जो वेलोसिटी देना है, यानी अगर मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है और उसको इतनी वेलोसिटी देना है कि ये यहाँ से लॉन्च होने के बाद ये सर्कुलर में आ जाए, तो सर्कुलर में आ जाए तो हम उसको जो वेलोसिटी देंगे उसका नाम देंगे VH। तो VH क्या रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और VC क्या बताएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी बताएगा। और VE क्या बताएगा, एस्केप वेलोसिटी बताएगा। तो ऐसे कुछ टर्म्स आएंगी वो आप लोग नोट कर लेना। VH क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। VC जो है वो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी। VA जो रहेगी वो एस्केप वेलोसिटी रहेगी। तो अब यहाँ पर पहले एक एक स्टेप देखते चलेंगे। पहले स्टेप में क्या देखेंगे कि अर्थ के इन्फ्लुएंस से उसको बाहर निकालना है, यानी उसके पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। जब उसको रोटेट करेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, VH, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन किस वेलोसिटी, VC। अगर सैटेलाइट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सैटेलाइट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अगर वो स्मॉलर हो गई, किससे स्मॉलर हो गई, क्रिटिकल वेलोसिटी से। क्रिटिकल, सिर्फ एक चीज़ आप लोग ये याद रखो, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट को मिल जाए तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में रोटेट होगा। यानी अगर ये अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, ये अर्थ मान लेते हो, तो अर्थ के अराउंड इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी वेलोसिटी आ जाए कि जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो इस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है क्या, VC, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। और जब हम ये देख रहे हैं कि सैटेलाइट को 90 के थ्रू रोटेट करना है, यानी अब अपवर्ड तो भेज दिए, अब उसको इस तरीके से घुमाना है, घुमाने के लिए हमको उसको दूसरे चेम्बर का फ्यूल यूज़ करे, तो उसके पास जो वेलोसिटी देंगे उस वेलोसिटी का नाम हम देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, VH से। तो यही बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर कम रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम रही किससे, क्रिटिकल से, तो सैटेलाइट कौन से पाथ में जाएगा, ऐसे सर्कुलर में नहीं जाएगा, बल्कि वो कैसा हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ घूम जाएगा। जब अंदर की तरफ घूमेगा तो उसको नाम दिया जाता है क्या, इलिप्टिकल पाथ। कौन से पाथ में आ जाएगा, इलिप्टिकल, यानी हमारा ये क्या हो गया, पहला हिस्सा हो गया, इलिप्टिकल पाथ में आ गए। दूसरा क्या बताया जा रहा है, जब यानी इलिप्टिकल पाथ में आ गए यानी अर्थ सरफेस के करीब है, इसलिए उसको कहा जाता है अर्थ सरफेस से करीब रहेगा तो उसको, अर्थ सरफेस से दूर रहेगा तो इसको कहा जाता है फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इन एन एलिप्स विथ अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड अपॉजी, यानी अर्थ सरफेस से दूर हो जाएगा, एलिप्टिकल पाथ में जाएगा, यानी फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। सेकंड केस कंसीडर कर लेंगे कि यानी अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल हो गई तो ये जो सैटेलाइट है हमारा वो किस में आ जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो जब सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा तो अराउंड द अर्थ वो रोटेट होगा। थर्ड केस क्या है कि अगर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन उसकी एस्केप वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है, तो ये केस पर जब हम देखेंगे कि सैटेलाइट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज अपॉजी। ये पॉइंट है, यानी एलिप्स के ही फॉर्म में घूमेगा लेकिन इस तरीके से घूमेगा, तो इसको कहा जाएगा क्लोजेस्ट टू द अर्थ। इस तरीके का एक केस मिलेगा। और अगला केस तुम देखोगे कि अगर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगला केस सब स्टेप वाइज लिखना रहता है, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो सब स्टेप्स आपको बताना है
कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी किसके, एस्केप वेलोसिटी के, तो उस हाइट पर सैटेलाइट जो है वो पैराबोलिक पाथ में जाता है एंड नेवर रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी किसके, एस्केप वेलोसिटी के, तो सैटेलाइट कौन से पाथ में जाएगा, पैराबोलिक पाथ में। यानी पैराबोला आप लोग ऐसे देखे ऊपर, पैराबोला इस शेप का बनता है, तो ये यानी पैराबोला के शेप में जाएगा। यानी ये अपने जो पढ़े पैराबोला का शेप होता है और एक इलिप्स का होता है, तो ये यहाँ पे कौन से पाथ में जाएगा, पैराबोला के पाथ में जाएगा। और उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है, 0 एट इन्फिनिटी। अगला है कि अगर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाती है एस्केप वेलोसिटी के, तो एस्केप वेलोसिटी यानी एस्केप हो जाएगा, फरार हो जाएगा किससे, अर्थ इन्फ्लुएंस से। तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा और कौन से पाथ में जाता है, हाइपरबोलिक पाथ में। यानी ये पाथ में हाइपरबोलिक पाथ में जाता है। ऐसे डिफरेंट पाथ बताना है। यानी पहला पाथ आपका आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल से विथ, तो ये एलिप्टिकल पाथ, लेकिन अपॉजी अगर दोनों बराबर हो गए हॉरिजॉन्टल और क्रिटिकल, तो ये सर्कुलर पाथ में आएगा। अगर वो और बढ़ जाएगा उससे, यानी सर्कुलर आपकी कम हो गई और हॉरिजॉन्टल ग्रेटर है लेकिन एस्केप से कम है, तो ये एलिप्टिकल पाथ में ही जाएगा, लेकिन ये कौन में जाएगा, पेरिजी में। अगर उसको और बढ़ा दिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी के, तो वो जाएगा किसमें, पैराबोलिक पाथ में। और उसकी एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, तो वो जाहिर सी बात है अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा, उसको कहा जाएगा हाइपरबोला पाथ में जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट से। तो फिगर बना के सब केसेस को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, यानी एक एक पॉइंट आपको बताना रहेगा। अगला है कि आपको निकालना क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। क्रिटिकल वेलोसिटी कितने के बराबर होती है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अभी आप देखें कि अगर अर्थ सरफेस कंसीडर करते हो, अर्थ सरफेस के अराउंड अगर आपका सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि स्मॉल m क्या बताएगा, मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट, ये जो मास ऑफ सैटेलाइट है ये रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ कंसीडर कर लो, अर्थ के सरफेस के अराउंड आपका यानी एक स्मॉल मास है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है, रिवॉल्विंग मोशन परफॉर्म कर रहा है और अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट है, यानी ये अपना क्या हो गया, रेडियस r, और ये इतनी हाइट अगर कंसीडर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, h। तो इस सरफेस पर अगर आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सैटेलाइट, तो इसके पास जो वेलोसिटी रहेगी उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। वो क्रिटिकल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो 2-4 चीज़ आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अगर हम निकालेंगे तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना आ जाएगा, r+h। तो स्मॉल r इक्वल हो जाएगा किसके, r+h के, यानी जिस ऑर्बिट में आपका सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। दूसरा है कि मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो कैपिटल M क्या रहेगा, मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर अगर हम बताएंगे कि ये जो सैटेलाइट है कुछ स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी निकालना है, तो VC क्या बताएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी उसको सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स से तो बैलेंस होगा। वो फोर्स कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मालूम है क्या है, mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है किसके, gm/r²। के ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के इक्वल होता है, gm/r² के। r और r² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू gm/r। तो v इज इक्वल टू √gm/r। r की वैल्यू मालूम है तो फार्मूला ऐसे भी हो सकता है, v इज इक्वल टू √gm/r+h। तो ये जो वेलोसिटी आई, इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v∑c से। इस वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्मॉल r, यानी कितनी हाइट पर आपका सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है।
तो इससे ये क्लियर होता है क्या कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। स्मॉल एम की टर्म नहीं है, तो इस मास ऑफ सैटेलाइट पे इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड किसके करती है, मास ऑफ द अर्थ पे एंड हाइट एट विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। एज के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी हाइट पर आपका सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। और क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द सैटेलाइट। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी क्रिटिकल स्पीड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका स्पेशल केस अगर आप लोग देखोगे, इसका केस देखोगे तो केस में आपको ये मालूम रहना चाहिए कि व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अगर सरफेस ऑफ अर्थ के वेरी क्लोज है, यानी एच की वैल्यू कैसी कंसिडर कर लेंगे, ज़ीरो। तो जब एच की वैल्यू ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे तो वी सी इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। और एच की वैल्यू कितनी ली अपने ज़ीरो, तो वी सी इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट जी एम अपॉन आर के। तो यहाँ पर ये मान लेंगे क्यों वेरी क्लोज टू सरफेस लिए कि क्योंकि आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ वेरी वेरी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हाइट, इसलिए हम उसको क्या कंसिडर कर दिए, निगलेक्ट कर दिए कि एच को ज़ीरो मान लो। अब यहाँ पर जी एम अपॉन आर ये एक फार्मूला मिल गया, लेकिन जी जो है वो रिलेशन है किससे, ग्रेविटेशनल से। और जी का रिलेशन हमको शुरू में देखे थे कि जी एम इक्वल होता है किसके, जी आर स्क्वायर के। तो वैल्यू अगर रख देंगे तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू रख देंगे वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिख देना, ये बेसिक आप पीछे देख चुके हो। जी एम की वैल्यू रखेंगे जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर और आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी सी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट जी आर। अब जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे ये क्लियर होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल क्रिटिकल स्पीड जो है ये आई कितनी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज एट लीस्ट 25 टाइम्स स्पीड ऑफ द फारदेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन। ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन भी है। जैसे एस्केप वेलोसिटी का निकाले थे ना, 11.2 किलोमीटर आई थी, वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का भी हम निकाल सकते हैं अगर जी की वैल्यू 9.8 रखे और आर की वैल्यू कितनी रखे, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶, इससे रख के सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। इस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट और स्केप वेलोसिटी का भी देख चुके और क्रिटिकल वेलोसिटी मेन जो है डेफिनेशन आप लोग याद रखना। अलग से डेरिवेशन आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, तो वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर आपको निकालते हुए आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कम से कम सैटेलाइट के पास इतनी वेलोसिटी हो जिसकी वजह से वो अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है।